तो यदि अगर हम इन्हें देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो जैसे 1/2 है तो हम इसे क्या लिखेंगे, तो 1 इंटू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 6 मेरे भाई यहाँ पर है तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 लिखेंगे। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर जो 12 है तो उसे हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 4 लिखेंगे। और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और लास्ट में हम यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 लिखेंगे। यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई जो संख्या से मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो इससे एक ज़्यादा है, इससे एक ज़्यादा है, इससे एक ज़्यादा है और इससे एक ज़्यादा है। यहाँ पर आप ये बात मान करके चलिए। तो अगर ज़्यादा है तो मेरे भाई यहाँ सीरीज में इस तरह के सवालों का मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच क्या होता है, बेसिक से बताने जाऊँगा, तुम्हारा भी टाइम खराब होगा, हमारा भी। थोड़ा कमेंट को जूम कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों का टाइम खराब होगा, तो फ़ायदा तो है नहीं मेरे भाई यहाँ टाइम खराब करने का, तो क्यों करें। तो ऐसे सवालों में जो मेरे भाई एक फॉर्मूला हम आपको देते हैं वो आप याद रखिए, और वो होता है 1 अपॉन में डिफरेंस। क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर 1 अपॉन में डिफरेंस, और 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म, 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन में लास्ट टर्म, 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन में लास्ट टर्म। समझ में आ गया बात यहाँ पे मेरे भाई, फिर से रिपीट करता हूँ, 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि गुरुजी यहाँ पर ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस में हम क्या लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, एक का, तो यहाँ कितना लिखेंगे, एक लिखेंगे। 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो पहला पद कितना है, तो एक है, माइनस 1 अपॉन में लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारा कितना है, तो n प्लस 1 है। आई रिपीट मेरे भाई यहाँ पर मैं फिर से कहता हूँ, डिफरेंस में क्या लिखते हैं, तो दो पदों के बीच में कितने का अंतर है, ठीक है। फर्स्ट टर्म के जगह पर क्या लिखते हैं, तो पहला पद, और अंतिम जगह पे क्या लिखते हैं, तो इतना लिखते हैं, ठीक है। n प्लस 1 को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, 1 को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, और नीचे में मेरे भाई यहाँ पर 1 को इससे गुना करेंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। n प्लस 1 में से 1 को मेरे भाई अगर तुम काटोगे कि n प्लस 1 माइनस 1, तो ये खत्म, तो खाली n बचेगा। तो ऊपर में n बचेगा, नीचे में n प्लस 1 बचेगा, ऊपर में n बचेगा, नीचे में n प्लस 1 बचेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अब ये तो हमने आपको फॉर्मूले से बता दिया कि फॉर्मूला आपका कितना है, तो 1 अपॉन डिफरेंस है, 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट, ठीक है। क्या इसको बनाने का कोई और भी तरीका था इस सवाल को एनटीपीसी के, तो जी हाँ मेरे भाई यहाँ पर एक तरीका था, और वो तरीका यहाँ पर क्या था, तो वो तरीका यहाँ पर ये था कि तुम्हारे पास जो क्वेश्चन दिया गया उनमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, सम ऑफ टर्म्स है, यानी 1 2 3 है। पहले पद को जोड़ोगे तो खाली यहाँ देखो, पहले पद को अगर तुम जोड़ते हो या n की वैल्यू को 1 लेते हो, यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, सम ऑफ टर्म्स तुम्हें निकालना है, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना। तो अगर पहले पद को देखोगे तो यहाँ पर इतना आएगा, यानी अगर मेरे भाई n का मान 1 लोगे तो सम ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, तो सम ऑफ टर्म्स यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो n का मान 1 लेने पे सॉरी, कौन सा ऑप्शन 1/2 दे रहा है, तो n का मान 1 लेने पे 1 प्लस 1 मेरे भाई 2 अपॉन में, ये देखो ये क्या दे रहा है, 2 अपॉन में 1 दे रहा है, तो 2 अपॉन 1 का उल्टा यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 1 अपॉन में 2, ठीक है। और इसीलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो डी फॉर देवसेना।